नीट पेपर लीक के बाद अब परीक्षा को रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। बहुत सारी संख्या में छात्र देश के अलग अलग कोने में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कैंसिलेशन के विरोध में हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट का पेपर लीक होने पर एक तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ कई छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे ही एक छात्र हैं ध्रुव बंसल, जिन्होंने नीट यूजी के लिए 12-12 घंटे तैयारी की। इतनी कड़ी मेहनत के बाद ध्रुव बंसल ने नीट की परीक्षा को पूरी ईमानदारी से दिया और 663 नंबर पाए। मेरी राय ये है कि नीट एग्ज़ाम दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जेन्युइनली इस बार मेहनत करी है, जिन्होंने जेन्युइनली हार्ड वर्क किया है, जैसे कि मैं, जिसने इस बार 12 to 13 आवर्स डेली स्टडी किया था पूरे साल, तो उन जैसे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। ध्रुव बंसल का साफ कहना है कि एग्जाम होने से सारी तैयारियां दोबारा से करनी होगी, जिससे लाखों छात्रों को सफर करना पड़ेगा। ध्रुव ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि नीट की परीक्षा में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और नीट डे पर निर्भर करता है। अब उस दिन दिमाग चले या ना चले वो भी देखा जाता है। बहुत कुछ नीट डे पे डिपेंड करता है, तो जैसे अगर रीनीट होता है तो अब उस डे पे दिमाग चले ना चले, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, वहाँ पे सिनेरियो क्या रहता है, लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं, तो उसके बाद इंसान सर्वाइव करके नीट का पेपर क्लियर करता है। वही सब दिक्कतें अगर दोबारा झेलनी पड़े और दोबारा सर्वाइव कर पाओ या नहीं, तो वो उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। ध्रुव बंसल की मां शिखा बंसल का भी मानना है कि नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने री एग्जाम के बजाय री वैल्यूएशन कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि नीट की तैयारी के दौरान मेरे बेटे ने पूरे साल लगकर मेहनत की, कोचिंग ली, पूरे साल बहुत कम सोया, मेहनत 10-12 घंटे करता था। इसीलिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो री नीट नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं री नीट के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बेटे ने पूरे साल लग के इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, उसने कोचिंग ली है, उसका क्या मेंटल वो ट्रॉमा से गुजरा है, पूरे साल वो सो नहीं पाया। और मेरे बेटे के जैसे और कितने बच्चे होंगे जो इस ट्रॉमा से निकले होंगे, मतलब उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी फाइट करी होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रीनीट होना चाहिए। ध्रुव बंसल की मां शिखा बंसल ने बताया कि जब किसी का बच्चा तैयारी करता है तो उसका पूरा परिवार सफर करता है। बच्चे की स्टडी के लिए पेरेंट्स हर तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, जिससे उनका बच्चा परीक्षा पास कर पाए। ऐसा सिर्फ हमारा बच्चा नहीं है, बल्कि ऐसे करीब 24 लाख बच्चे और उनका परिवार है, जिन्हें नीट की दोबारा परीक्षा की वजह से फिर से उन्हीं सब चीजों में लौटना होगा। जो बच्चों की तादाद है इस साल बैठने की, वो अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख थी। तो कुछ एक बच्चों के लिए या कुछ एक सेंटर्स के लिए जहाँ पे पेपर लीक की बात सामने आ रही है, तो उसके लिए सब बच्चों को सफ़र कराना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम होता है। बच्चे का पेपर, बस ये होता है कि पेरेंट्स पेपर में सिर्फ बैठते ही नहीं है, बट उनका पूरा साथ, पूरा सपोर्ट बच्चे के साथ ही रहता है, शुरू से लेकर आखिर तक। ध्रुव बंसल और उनकी मां शिखा बंसल भी अपनी जगह सही है। जब किसी का बच्चा किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है तो पढ़ता बच्चा है, लेकिन इंतजाम करने में पूरा परिवार व्यस्त होता है। ऐसे में अगर दोबारा परीक्षा होती है तो ऐसे परिवारों को फिर से यही सब झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि ध्रुव बंसल और उसकी मां नीट की दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्रालय इन सब मामलों में क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।